खुशियों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 अधिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आपका मैं स्वागत करता हूं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस साक्षात पंचम साल खोटे काल में भी हमें पंचम परमेष्ठी से पांचवें परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें अपने मन में उठने विकल्पों का समाधान प्राप्त हो रहा है। कितना वह अभाग्य क्षण होते हैं जिसमें मुनिषि के माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का सम्यक समाधान सुनते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज के यह कार्यक्रम उनके कर्मों में समर्पित करते हुए उन्हें भेंट किया था। ये जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से जैसे एक दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही यह कार्यक्रम अंधकार रूपी जो विकल्प है उस विकल्प का नाश करते हुए हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज की उस बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो, नमो हरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुरम। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंधकारमयी जीवन में सम्यक ज्ञान का दीप जला करके और अपने जीवन को सतपथ की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वही सतपथ ही हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है। और अंतिम लक्ष्य निराकुलता है, और निराकुलता सम्यक समाधान से ही संभव है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए रोहिणी रविंद्र कड़मकर वासिम महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दोपहर में तत्व सूत्र के वाचन में आपके द्वारा जीव द्रव्य की मुक्त अवस्था में रूपी एवं संसारी अवस्था में अरूपी बताया गया है, वह कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सुनते समय शायद आपने कुछ गड़बड़ कर ली है, क्योंकि मुक्त अवस्था में जीव रूपी नहीं अपितु पूर्ण रूप से आरूपी होता है, और संसारी अवस्था में वही जीव कथनचित रूपी और कथनचित आरूपी के रूप में स्वीकार किया जाता है। रूपी का मतलब होता है जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण प्राप्त होता है। जब जीव मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त होता है, कर्मों से मुक्त होता है, तो किसी भी प्रकार से उसमें रूपी गुण होते ही नहीं है, रूपत्व होता ही नहीं। उस जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि होते ही नहीं है किसी भी प्रकार से। इसलिए मुक्त जीव को
पूर्ण रूप से आपको आरूपी ही समझना होगा। पर वही संसारी अवस्था में जब जीव होता है, कर्मों की अपेक्षा से, कर्म की सन्निधि की अपेक्षा से, कर्मबंध आदि की अपेक्षा से पूर्ण रूप से उसे रूपी माना जाता है, क्योंकि कर्म की सत्ता आत्मा के साथ है। पर वही जब जीव अपने निश्चय की अपेक्षा से उसके अस्तित्व को अगर हम समझते हैं तो वही त्रैकालिक आरूपी के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए संसारी अवस्था में वह जीव कर्मों की मिश्र अवस्था होने से व्यवहार पक्ष से भले ही रूपी माना जा रहा है, पर निश्चय पक्ष से वह कर्म आत्मा रूप नहीं हुए, आत्मा कर्म रूप नहीं हुए है। इस कारण से पूर्ण रूप से उसे रूपी और अरूपी दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। भले ही मुक्त आत्मा पूर्ण रूप से अरूपी है, पर संसारी अवस्था में वही आत्मा कथनचित रूपी और कथनचित अरूपी है। कर्म की सत्ता साथ होने से उसे रूपी भी कहा, पर वहीं पर निश्चय से, कर्म से रहित होने से उसे अरूपी भी कहा। एक साथ कथनचित दोनों अवस्था मुक्त अवस्था में जीव की होती है। ये कर्म की सत्ता, कर्म के अभाव आदि के निमित्त से होती है, पर मुक्त आत्मा पूर्ण रूप से अरूपी है, रूपी नहीं है। ये भूल सुधारते हुए उनके कारणों को समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पंचासीन समस्त मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे श्री मेरा पूछो क्या कर रहा है। हमारे श्री मेरा विकल्प है कि जैसे नगर में मुनिराज नहीं है, नगर में मुनिराज नहीं है तो संलेखना जैसे कर्माना असात हालत है, तो अपन नगर में स्थित भैया जी हैं, दीदी वगैरह हैं, उनके द्वारा हो सकती है क्या, या संलेखना मानी जाएगी या नहीं? उसे कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में संलेखना समाधि की उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य विधि को समझने की आवश्यकता है। आगम में पूर्वाचार्यों ने समाधि संलेखना की उत्कृष्ट विधि समझाते हुए यही कहा है कि बिना निर्यापकाचार्य के कभी भी किसी भी प्रकार से समाधि संलेखना नहीं हो सकती। ठीक है, उपचार से, जघन्य प्रकार से हम उसे समाधि कह दे, नमोकार सुनाने से, प्राण जाने से उसे समाधि संलेखना का लेबल हम लगा दे, ये मात्र लेबल लगाना है, अपने आप की सांत्वना का करने वाला कार्य है। वास्तविकता में तो यही बात है कि उत्कृष्टता से निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत या कम से कम मुनिराजों के, आरिकाओं के ही सानिध्य में वह समाधि संलेखना पूर्ण करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से वह उत्कृष्ट पात्र निर्यापकाचार्य के रूप में नहीं हो सकते, कोई भी श्रावक क्यों ना हो। ठीक है, क्वचित कदाचित कभी आपके नगर में साधु नहीं है, या साधु के पास उस श्रावक को, उस व्यक्ति को अंतिम समय में ले जाना संभव नहीं है, तो किसी व्रती श्रावक के माध्यम से उनको उपदेश देना, संलेखना करवाना, ये जघन्य मर्यादा की अपेक्षा से ठीक हो सकता है, पर उत्कृष्ट विधि समाधि संलेखना की नहीं है। मानने के लिए तो एक श्रावक के लिए भी आज्ञा दी गई है। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी और मरण कंडिका में भी आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो किसी सामान्य श्रावक से, और वो भी अगर नहीं है तो श्रावकों को स्वयं अपने ही आप से नियम संकल्प लेते हुए क्रम से कषायों का, भोजन आहार आदि का त्याग करते हुए समाधि संलेखना करने की आवश्यकता है। पर ये ध्यान रखें, जब आसपास मुनिराज, आरिका आदि है, वहाँ तक पहुँचने की संभावना है, तो सर्वोत्कृष्ट बात तो उनके ही चरणों में ले जाकर समाधि संलेखना करनी होगी। नहीं है, कुछ विषमता है, तो वहाँ कोई श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, व्रती, प्रतिमाधारी, भैया जी आदि आदि के निमित्त से वह संलेखना दी जा सकती है। वो भी नहीं है तो गृहस्थ भी, जो घर में रह रहा है, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उनको समाधि संलेखना करने के लिए निमित्त हो सकता है, और वो भी ना मिले तो स्वयं से भी संलेखना हो सकती है। पर वह पंचम काल में कौन कहाँ कितनी कैसे शक्ति रखता है, किसकी कौन कैसी समझ है, कितने कैसे किस प्रकार से समाधियाँ की है, ये सब कुछ अनुभव जोड़ते हुए ही उसका उत्कृष्ट, मध्यम आदि की अपेक्षा से भेद और उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, नासिक, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। विशुद्ध रत्न परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि
अक्सर बहुधा जैन धर्म के प्रभावना स्तंभ पर, कीर्ति स्तंभ पर, धार्मिक आयोजन की पत्रिकाओं पर परस्परोपग्रहो जीवा नाम यह सूत्र अंकित रहता है। यह सूत्र हमारे लिए, जैनेतर सभी के लिए है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सूत्र का अर्थ क्या है, संकेत क्या है, और इस सूत्र के द्वारा किस कल्याणकारी सिद्धांत को प्रेरित करने की भावना है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान देकर उपकृत कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परस्पर पग्रहो जीवानाम, इस सूत्र के माध्यम से उमा स्वामी भगवान ने हमारे लिए जीव के उपकारों की बातें की। जैसे छह द्रव्य इस लोक में है, उन छह द्रव्यों का प्रत्येक द्रव्य के प्रति कुछ न कुछ उपकार होता है। ऐसे ही जीव द्रव्य का कुछ उपकार जो परस्पर दूसरे जीव के प्रति होता है, उसका व्याख्यान करते हुए यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का उपकार करना, यही एक जीव का दूसरे जीव के प्रति उपकार हुआ करता है, उसकी विशेषता हुआ करती है। जिस जीव ने इस परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र को जाना है, शायद वो ही अपने जीवन में, अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से अहिंसा रूपी धर्मों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दूसरे का उपकार करने के अगर भाव नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप किसी पर दया, करुणा, उपकार, मदद, सहयोग आदि कुछ भी नहीं कर सकते। और जैन धर्म का, जैन दर्शन का अगर कोई मूलभूत सिद्धांत है तो उसका नाम है अहिंसा। और उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए कुछ अंशों में दया, करुणा, अनुकंपा आदि आदि प्रत्येक जीव के प्रति होना बहुत आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। अगर दया, करुणा, अनुकंपा नहीं है तो जीव अहिंसा का पालन नहीं करेगा। और दया, अनुकंपा के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना होना आवश्यक है। भले ही कुछ अंशों में हम करें, सामने वाला कुछ करे, पर परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकारता का भाव नहीं है तो कहीं भी अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्येक स्थानों पर अंकित मिलता है, उसका अभिप्राय यही है कि हर जीव इस संसार का ये समझे कि मुझे दूसरे का उपकार करना है। अगर मैं दूसरे से उपकार को प्राप्त कर रहा हूँ, भले ही सामने वाला का बहुत बड़ा उपकार है, पर उपकार का बदला मुझे थोड़े से उपकार से ही सही, पर उपकार के द्वारा ही करना होगा। क्योंकि किसी भी प्रकार से जो किए गए उपकारों को भूल जाता है, राजेश जी, उसके लिए आचार्यों ने कृतघ्न कहा है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो वह किए गए उपकारों को भूलने वाला जीव ही बहुत बड़ा पापी होता है, ऐसे नीतिकारों ने और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए ये मूलभूत जैन दर्शन का सिद्धांत है कि आपके प्रति किसी भी जीव ने थोड़ा सा, छोटा सा भी उपकार किया है तो उसके उपकारों को उपकारों के द्वारा ही चुकाने का प्रयास करे, किसी भी प्रकार से उपद्रव के माध्यम से चुकाने का प्रयास ना करे। इसलिए ये सूत्र प्रत्येक स्तंभों पर, प्रत्येक स्थानों पर, कई मंदिरों पे, कई स्थानों पर प्रदर्शित इसलिए किया जाता है कि आप समझे कि जीव का, प्रत्येक जीव के प्रति उपकार का भाव ही एक सर्वश्रेष्ठ अहिंसा का द्योतक हो सकता है। उपकार हो, उपद्रव नहीं हो, इन भावनाओं के साथ प्रत्येक स्थान पर इस सिद्धांत को अंकित करने का प्रयास किया जाता है। ये समझते हुए ही ये निर्णय करें कि हम दूसरे का उपकार करें, सामने वाला भी हमारा उपकार करे। क्योंकि ये पंचम काल का ही नहीं अपितु हमेशा का ही सिद्धांत आपने देखा होगा कि आप जैसे करोगे वैसे ही आप पाओगे। इसलिए आपने दूसरे का उपकार किया तो दूसरा आप पे उपकार करेगा, आप उस पर उपद्रव करोगे तो वो भी आपके लिए उपद्रव करेगा। इसलिए ये प्राणभूत जैन दर्शन का सिद्धांत जो अहिंसा का है, उस अहिंसा की पुष्टि दया, करुणा, अनुकंपा आदि की पुष्टि करने के लिए ही प्रत्येक स्तंभ पर, प्रत्येक स्थानों पर ये परस्पर पग्रहो जीवानाम इस सूत्र के माध्यम से दया, अहिंसा, करुणा आदि का सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कल्पना जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, हम अभी यहाँ से जाएंगे अपने घर, तो हम पूछना चाहते हैं कि हम रूटीन में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा क्षयोशम बढ़ जाए और हम कुछ अच्छा काम करें यहाँ से जाने के बाद। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, किस विषय का क्षयोक्षम बढ़ाना है, ये सबसे बड़े पहला निर्णय करना हो।
ज्ञान का क्षयोक्षम, चारित्र का क्षयोक्षम, बुद्धि का क्षयोक्षम, संयम का क्षयोक्षम, तप का क्षयोग। क्योंकि अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार का क्षयोक्षम होता है, जिसे तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आपने समझा। 8 कर्म की प्रकृतियाँ, उसके उत्तर भेद, उस प्रत्येक उत्तर भेदों की अपेक्षा से क्षयोक्षम हुआ करता है। अगर ज्ञान का, चारित्र का क्षयोक्षम आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपने ज्ञानावरणी कर्म को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के लिए या ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए हमने हेतु समझे थे तत्प्रदोष, निन्नव, आश्रव, मात्सर्य, अंतराय आदि के निमित्त से हम ज्ञानावरणी कर्म के उदय को प्राप्त करने वाले कर्मों का आश्रवबंध करते। वहीं पर हमने अगर उन कर्मों को व्यवस्थित किया, यानी सच्चा ज्ञानधारी जो था उसकी निंदा करने की जगह उसके ज्ञान की प्रशंसा कर ली, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने का या दूसरों को ज्ञान लुटाने का प्रयास करता रहे, जितना हमने पढ़ा है उससे और दुगना सामने वाले को पढ़ के समझाने का प्रयास करें। इन अनेक साधनों के माध्यम से हम ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ा सकते। चारित्र के क्षयोक्षम प्राप्त करने के लिए चारित्रधारियों की सेवा करना, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए ज्ञानियों की सेवा करना, ज्ञान दान करना, अनेक कारणों के द्वारा हम अपने उस ज्ञान के क्षयोक्षम को, चारित्र के क्षयोक्षम को अवश्य रूप से ही बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखें, हमें किस बात का क्षयोक्षम बढ़ाना है, उस हिसाब से तत्त कार्यों को हमें सुव्यवस्थित रूप से करने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं ना कहीं वह आपका क्षयोक्षम जितना था, जैसा था वैसा ही रहेगा। मुख्यतः ज्ञान, चारित्र आदि की अगर है तो तत्त जन्य जीवों की सेवा, उनकी व्यवस्था, उनके लिए ज्ञानदान करना, चारित्र के उपकरण, ज्ञान के उपकरण प्रदान करना आदि आदि निमित्तों के द्वारा आप अपने क्षयोक्षम को व्यवस्थित करते हुए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि कर्मों का क्षयोक्षम ठीक करते हुए अपने आप को श्रेष्ठतम मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विमला जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। 10 लाक्षण के पर्व के दिनों में तत्व सूत्र का वाचन सभी जगह क्यों होता है, इसका शंका समाधान बताइए आप। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कुछ कार्य परंपरागत किए जाते हैं। परंपरागत 10 लक्षणों में तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना, तत्वार्थ सूत्र की वाचना करना, उस पर उपदेश करना, ये परंपरागत चलता आया हुआ कार्य है। ऐसा कोई आगम प्रमाण नहीं है कि इतना ही पढ़ना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए, अन्य दिनों में नहीं पढ़ सकते या इन्हीं दिनों में उनकी वाचना करनी चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये परंपरा से चलता आया है कि सूत्र जी का, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना, वाचन करना, ये परंपरा से चला आया होने से हर जगह पर उसी का पाठ होता है, उसी पर वाचना लगभग होती है। पर अगर कोई नहीं करता है, वाचना नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, तो उसको उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये मात्र कुछ काल से प्रारंभ हुई हुई परंपरा है और परंपरा आगम प्रमाण नहीं होती, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं पढ़े तो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये परंपरागत किए जाने वाले कार्य है। 10 लक्षण व्रतों में तत्वार्थ सूत्र की वाचना ये मात्र और मात्र परंपरागत प्राप्त हुआ कार्य है, इस पे पीछे और कोई भी आगम प्रमाण नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीता जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराजों, धरती के देवता के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से नमस्ते। महाराज जी, पुराने जो मंदिरों में देखने में आता कि क्षेत्रपाल और पद्मावती देवी की स्थापना थी, और ये पुरानी, बहुत पुरानी मूर्ति थी जो इस समय जबलपुर में हटा दी गई, तो ये कुदेव देखा कि नहीं मानना चाहिए। तो मेरी शंका ये है, और लोगों की भी जिज्ञासा है हमारे यहाँ, ये करना ठीक था या नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मात्र यहाँ से आगम का ही व्याख्यान होगा। किसने क्या किया, क्या करना चाहिए था, ये भिन्न विषय है। आगम की व्यवस्था भिन्न विषय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निजी दृष्टिकोण होता है और अपने निजी दृष्टिकोण के हिसाब से ही जीव कार्य करता है, अपने क्षयोक्षम के हिसाब से। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में, जैसे तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में आपने शिविर में समझा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ही हमें इस आगम की व्यवस्था को समझना चाहिए कि आगम में क्या लिखा गया है। आगम में पूर्ण रूप से जो शासन रक्षक देवी देवता है, उन्हें सम्यक दृष्टि स्वीकार किया गया है
और सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि की तरह अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं होता। हाँ, वही अगर उन देवी देवताओं को आप देवी देवताओं के अलावा देवाधिदेव यानी भगवान का दर्जा देते हुए पूज रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, भगवान को छोड़कर देवाधिदेव अरिहंत को छोड़कर अन्य इनसे ही ज़्यादा ममत्व राग करते हुए उनकी ही पूजा, उनकी ही अर्चना, इसमें अगर समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके स्वरूप का विपर्यास करते हुए, तो आपको बराबर मिथ्यात्व का दोष लगेगा। अन्यथा उन्हें एक सामान्य सम्यक दृष्टि शासन रक्षक देवता मानते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। ये आगम प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, कौन क्या कर रहा है वह व्यक्तिगत जीव का क्षयोक्षम भिन्न हो सकता है, आगम की व्यवस्था भिन्न होती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, जो शासन रक्षक देवी देवता है, चाहे किसी नाम से भी क्यों पहचाने नहीं जाते हो, पर वह पूर्ण रूप से अगर उनका जो जैसा स्वरूप है उनको वैसा का वैसा ही मानना चाहिए। अगर उनको आप अतिरेक करते हुए देवाधिदेव मान रहे हैं तो भी दोष है, या उसमें आप उनके स्वरूप को नकारते हुए ही कि वह देव है ही नहीं है, ऐसा भी अगर आपने निर्णय किया है तो वो भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के रूप में ही फलीभूत होने वाला है। क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यक्त में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो जैसा है उसको वैसा मानना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये सम्यक्त है। अगर जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान रहे हैं और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, तो उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का। ये देवी देवता सम्यक दृष्टि होने से शासन रक्षक है या अपने इष्ट प्रभु की रक्षा करते हैं, उपसर्ग दूर करने पहुँचे थे, तो नियम से ही भी आयतन हैं। 6 आयतन शायद आपने सुने होंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, ये जो 6 आयतन हैं ये सम्यक दृष्टि होते हैं। और उन 6 आयतनों को जो नहीं मानता है वो सम्यक से च्युत हो जाता है, ये भी शायद आपने सुना होगा। इसलिए जो जैसा है उसको सम्यक दृष्टि मानते हुए हम अगर उसका मात्र सम्मान कर रहे हैं, तो मैं पुनः कह दूं, किसी भी प्रकार से उनको भगवान मान के पूजने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पर जैसा आप एक श्रावक को जय जिनेंद्र करते हुए सम्मान करते हो, ऐसा ही सामान्य सम्मान करने में कोई दोष नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है सम्मान करने की, जय जिनेंद्र करने की, तो जैसे श्रावक बलात् आपको ज़बरदस्ती जय जिनेंद्र नहीं कराता, वैसे वे भी आपको जय जिनेंद्र कराने के लिए प्रवृत्त नहीं कर रहे। ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि जय जिनेंद्र करे, पर 4 प्रकार के जो देव आपने तत्वार सूत्र में 4थे अध्याय में पढ़े हैं उसको वैसा ही स्वीकार करे। जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा माने, मानने में दोष नहीं है। अगर अन्यथा मान रहे हैं, अन्यथा कोई कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगम के बाह्य कार्य होने से वह सम्यक से दूर होने का ही कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रांजलि सचिंजन बसवंत महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 कम 9 करोड़ मुनि होते हैं, तो कितने मुनि आहार लेते हैं और उतने ही क्यों लेते हैं? सारे के सारे क्यों नहीं लेते आहार? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो संख्या कही है वह संग्रहित संख्या है, 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। जो 6वें 7वें गुणस्थान में आहार ग्रहण करने वाले जीव यानी मुनिराज कहे गए हैं, उनकी संख्या 5,53,58,206 इस प्रकार से होने से मात्र उतने ही जीव आहारचर्या को निकलते हैं। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी आहारचर्या के लिए निकले। किसी का उपवास, किसी का नियम तप आदि अनेक प्रकार का कारण होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे उतने कुछ 5 करोड़ जो संख्या है वो ज़रूरी नहीं है कि सबके सब आहारचर्या के लिए निकले ही निकले। ये विशेष बात समझने योग्य है कि आगे के गुणस्थानों में जब किसी भी प्रकार से आहार संज्ञा नहीं होती, आहार संज्ञा
यानी भोजन आहार ग्रहण करने के जो भाव है उसे आहार संज्ञा कही। तो किसी भी प्रकार से अगले गुण स्थानों में आहार संज्ञा नहीं है। जिनकी आहार संज्ञा की सत्ता होती है उनकी ही वहाँ पर संख्या कहते हुए 5 करोड़ कुछ जो संख्या कही उतने ही मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते हैं। उसके आगे के जो मुनिजार है मतलब 12, 13, 14वां गुणस्थान हो, 10वां गुणस्थान हो, इन गुणस्थान के मुनिराजों को आहार संज्ञा नहीं है, इसलिए भूख नहीं लगती है और इसलिए वह किसी भी प्रकार से उस आहार ग्रहण करने के लिए नहीं जाते। भले ही वेदनी की सत्ता है, परिचय है, सब कुछ होने पर भी आगे के गुणस्थान में यानी 13वें गुणस्थान में तो मोह ही नष्ट हो गया, इसलिए वहाँ कोई कवलाहार नहीं है। उसके पहले की अवस्थाओं में भी, पहले के गुणस्थानों में भी आहार संज्ञा का अभाव होने के कारण से वे आहारचर्या के लिए नहीं जाते। इसलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से कुछ 5 करोड़ जो संख्या कही उतने ही मात्र जीव आहारचर्या के लिए जाते हैं। ऐसा उत्कृष्ट व्याख्यान है। उत्कृष्ट सभी जाए ही ये भी ज़रूरी नहीं है, उसमें से कुछ कम भी उपवास तपस्या आदि के निमित्त से जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजय जैन भाई वाले विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। संत शिरोमणि आचार्य कुंवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि विनय पूर्वक सुना हुआ धर्मोपदेश क्या वर्तमान में शारीरिक समस्याओं में लाभकारी सिद्ध होता है अथवा केवल मोक्ष प्राप्त में ही आगामी काल में? कृपया मेरा सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। श्रद्धापूर्वक सुना हुआ धर्मोपदेश अनेक प्रकार के फलों को देने वाला होता है। उसमें से कुछ साक्षात फल होते हैं और कुछ परंपरा से मिलने वाले फल होते हैं। परंपरा से मिलने वाले फलों में स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये देखने में आते हैं क्योंकि वे आने वाले भवों में मिलने वाले। पर वर्तमान में साक्षात प्रत्यक्ष भी फल जिनवाणी के श्रवण से, जिनवाणी को श्रद्धापूर्वक सुनने से मिलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से शंका विकल्प ना करें क्योंकि सबसे पहला फल आचार्य भगवंतों ने प्रत्यक्ष और साक्षात अगर कुछ कहा है तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा जीव मात्र श्रद्धापूर्वक जिनवाणी धर्मोपदेश आदि सुनने के निमित्त से कर सकता है। असंख्यात गुण श्रेणी यानी पहले समय में अगर आपने एक संख्या समझते हुए 2 कर्मों का नाश किया तो अगले में और गुणित यानी 4, पुनः 4 के और गुणित 16, ऐसे क्रम से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा मात्र श्रद्धापूर्वक आप धर्मोपदेश सुनने से कर सकते हो। और जब गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो ही जाएगी तो शारीरिक मानसिक पीड़ा, कष्ट, बीमारियां ये नहीं दूर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुंद स्वामी इसीलिए कहते हैं जीर्ण वैणम मोस विणम। ये जिनेन्द्र वचन ही संसार की सबसे बड़ी औषधि है, पर आवश्यकता श्रद्धा की है। गुरु के वचन, इस पर अगर श्रद्धा है डॉक्टर और डॉक्टर की दवाई के समान, तो बिल्कुल आप उस श्रद्धा के निमित्त से नियम से अपने कर्मों का क्षय करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को वर्तमान में शारीरिक मानसिक सभी पीड़ाओं को, कष्टों को दूर करने के लिए निमित्त प्राप्त कर सकते हैं। तभी जाकर आपका वह स्वाध्याय, आपका वह धर्मोपदेश सुनना सार्थक हो सकता है। इसलिए आप ऐसे उस श्रद्धापूर्वक सुने हुए जो ग्रंथ, स्वाध्याय या धर्मोपदेश है उसे विनयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। जितना भी अंश आपके पास रहेगा नियम से वह आपके आत्मकल्याण के लिए, परंपरा से और साक्षात वर्तमान के जीवन के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रभ सागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर
8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिनाथ टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।